दोस्तों आज मैं आप लोगों से जो बात करने वाला हूं उससे आपका खून जरूर खौलेगा। आपको लगेगा कि वाकई में हमको प्राउड है अपने इंडियन होने पर। राजनाथ सिंह ने रिसेंटली ये कह दिया कि हम लोग केवल मिनट ही दूर थे, नहीं तो हम लोग पाकिस्तान के ऊपर एक नेवल अटैक कर सकते थे, बड़ा जबरदस्त अटैक होता। रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे एक जनरल जो है उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान थोड़ी देर और नाटक करता तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतना जबरदस्त अटैक करते कि वो याद रखता। हमारी नेवी तैयार थी। और जिस समय राजनाथ सिंह पहुंचे केरल के अंदर, उन्होंने कहा कि हम लोग बस अटैक करने को ही तैयार थे और आगे से पाकिस्तान ने अगर कुछ भी ऐसा कोई एक्शन किया तो हम लोग पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी कर देंगे। जबरदस्त बात जो है वो कही गई। बड़ा विस्तार में मैं आप लोगों को बताऊंगा और उस अटैक के बारे में बताऊंगा जो कि भारत ने 1971 के अंदर अपने आईएनएस जो शिप्स थी इनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के कराची पोर्ट के ऊपर तबाही मचाई थी। वहां के ऑयल डिपो जो है उनको आग लगा दी थी। उनके जो शिप्स थे जो कि भारत के अंदर अटैक करके गए थे, उनको चोरी छुपे रात के 10 बजे जाकर उड़ा दिया था। वो सारी कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो हमारे जो एडमिरल हैं उन्होंने क्या कहा कि इंडिया वाज मिनट अवे फ्रॉम हिटिंग पाक फ्रॉम सी ड्यूरेशन ऑपरेशन सिंदूर। नेवी चीफ ने कह दिया कि हम लोग उस समय तैयार थे, हम लोग अटैक करने को तैयार थे, लेकिन बस ये हुआ कि पाकिस्तान ने 10 मई को शाम को 5 बजे सीज फायर के लिए ऐलान कर दिया। और भारत ने हमेशा यह कहा है कि उस डोनाल्ड ट्रंप ने कभी हमको फोन नहीं किया था सीज फायर के लिए। वो केवल सुर्खियां बटोरना चाह रहा था। वो केवल और केवल अपने चुनावी यानी कि अपने पॉलिटिकल जो हित है उनको साधना चाह रहा था, बस, और कोई इरादा नहीं था। और हमारे पास में कभी कॉल नहीं आया, संसद में यह बात कह दी गई थी। तो रिसेंटली राजनाथ सिंह जो थे वो केरल के अंदर पहुंचे और केरल के अंदर एक वहां पर सैनिक सम्मान सम्मेलन था केरल के अंदर, वहां पर वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे और ये कहा कि 22 मिनट के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला दिया था। कैसे सब कुछ हुआ मैं आप लोगों को बताता हूं। एक्चुअली में क्या है, जब राजनाथ सिंह इस बारे में बता रहे थे उससे पहले कर्नल सोफिया जो जिन्होंने उस समय अच्छे से बताया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस जो है वो दिखाई थी कि किस तरीके से हमने अटैक किया। हमने पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो टेररिस्ट आउटफिट्स थे, ठीक है, उनके ऊपर अटैक किए थे। टोटल लगभग 10 से 12 हमने अटैक किए और वहां पर जितने भी वो ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे, इंस्टीट्यूशन चल रहे थे, उनको तबाह किया था। ये बात है 7 मई की। और 7 मई से लेकर 10 मई तक हम लोग इतना प्रिपेयर हो चुके थे कि हमारा नेवल अटैक जो है वहां पर होने वाला था। ऐसा क्यों किया हमने इसलिए किया था क्योंकि 22 अप्रैल को भारत में पहलगाम अटैक हुआ। पहलगाम के अंदर जो टूरिस्ट गए थे, निर्दोष लोग गए थे, उनके ऊपर हमले हुए। वो केवल अपनी छुट्टियां मनाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन वो छुट्टियां उनके जीवन की अंतिम छुट्टियां होंगी और उनको फिर इस दुनिया से विदा लेना पड़ेगा। लेकिन वो जो घटना है भारत के अंदर, वो सबक देके जाती है भारत को। क्योंकि उस समय जो उन आतंकवादियों ने पूछा हमारे लोगों से क्या कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो और जाकर मोदी को बता देना, ऐसे तमाम ये बातें हुई थी उस समय, आप लोगों को पता होगा। यह बात तो तय थी कि इनको दिक्कत तो थी, प्रॉब्लम तो थी इनको, तभी इन्होंने पूछा कि जाकर मोदी को बता देना। क्या बता देना चाहते हैं आप? अभी मैंने यह भी देखा कि रिसेंटली धुरंधर मूवी आई, उसको लेकर कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए कि ये केवल जो है वो इस तरीके से ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसको ये कवर कर रहे हैं, ऐसे कवर कर रहे हैं, मतलब एक फॉल्स नैरेटिव जो है क्रिएट कर रहे हैं। ये सब कुछ बेकार है। मैं आज ये कहना चाहता हूं इस मंच से, स्टडी क्लोज के मंच से, कि भारत के दुश्मन भारत में ही बैठे हुए हैं। अजीत डोभाल ने अपने एक स्पीच में कहा था कि भारत को अगर किसी से दिक्कत है तो वो भारत के लोगों से ही है, क्योंकि भारत के अंदर लोग जो बैठे हुए हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भारत को कभी सपोर्ट नहीं करते। आप समझ रहे इस बात को? पाकिस्तान ने जिस समय फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया कि हम लोग जीत चुके हैं, तो वो जीता उसके अंदर, किसमें? फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने के अंदर। और हम लोग जो है उसमें पीछे रह गए क्योंकि हम लोग तो बड़े सच्चे हैं। हमने फॉल्स नैरेटिव क्रिएट नहीं किया क्योंकि हमने बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सच्ची बात रखी कि हम तो जीते हुए ही थे,
लेकिन वो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर गया। आज जब जवाब देना, अगली बार जबरदस्त जवाब मिलेगा उसको, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा कि हम तो केवल 2 ही मिनट दूर थे। अगर वो थोड़ी देर और नहीं करता, मतलब एक कहने की बात है, लेकिन उस समय जो है वो हम लोग तैयार थे पूरी तरीके से अटैक करने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और यह भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अब तक खत्म नहीं हुआ है, वो अब तक चल रहा है, और पाकिस्तान अगर दोबारा हमला करेगा तो हम ऑपरेशन सिंदूर को वापस एक्टिव करेंगे और एक्टिव करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे। 1971 के अंदर आईएनएस विक्रांत को टारगेट करने के लिए सदन जो कमांड है, सदन जो एरिया है श्रीलंका की तरफ से होकर आता है, पाक वाटर स्टेट से, वहां से जो है पाकिस्तान की पनडुब्बी जो आई थी और आईएनएस विक्रांत को टारगेट कर रही थी। हमने आईएनएस विक्रांत को अंडमान निकोबार पहुंचा दिया था और वो ढूंढती रह गई और हमने जो है उसके ऊपर अटैक कर दिया, है ना। ये भी घटनाएं आपने सुनी होंगी, ठीक है। साथ ही में ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसका नाम सुना है आपने। ऑपरेशन ट्राइडेंट बड़ा जबरदस्त था, मतलब मैं सैल्यूट करता हूं इंडियन नेवी को कि वो जबरदस्त अटैक जो है वो किया गया। कैसे किया, सुनिए। हम लोग 4 दिसंबर को नेवल डे क्यों मनाते हैं, नेवी डे क्यों मनाते हैं, बताइए क्यों मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं पूछूं, बताइए आप इसको। अब देखिए, हमारे पास में 3 दिन थे, 4, 5, 6, ये 3 दिन दिसंबर के 1971 में थे। अब भारत के साथ में ये प्रॉब्लम थी, भारत जो है हमेशा अपनी नेवी को डिफेंसिव रखता हुआ आया था, मतलब हम लोग अटैक नहीं करेंगे, हम लोग केवल डिफेंस करेंगे। 1965 के अंदर यही पॉलिसी थी, पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करेगा, हम डिफेंसिव कंडीशन के अंदर आएंगे। लेकिन 1971 के अंदर सब कुछ बदल चुका था। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बनने को तैयार था और हम लोग डिफेंसिव की जगह एग्रेशन के अंदर भी बिलीव करने लग गए थे। उस समय इंदिरा गांधी से पूछा कि बताइए क्या करें, इंदिरा गांधी ने कहा जो पहले करते हुए आए वो करिए। बोला हम पहले तो डिफेंसिव करते थे, बोला अब नहीं, अब एग्रेशन में आना है आपको। इसीलिए हमने अपने 3 नेवल शिप जो है वो रवाना कर दिए, 3 नेवल शिप जो है वो हमने रवाना किए। लेकिन नेवल शिप के अंदर ये प्रॉब्लम थी। अब देखिए हमारा टारगेट क्या था, नेवी के जरिए हमको कराची जो ऑयल डिपो थे वहां पर अटैक करना था। कराची पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के, है ना, पीएनएस खड़े हुए थे, पीएनएस शिप खड़े हुए थे। हमारे जो इंडिया के थे उसको हम लोग कहते हैं आईएनएस और उनके होते हैं पीएनएस। तो उनके जो पीएनएस थे वो कराची पोर्ट पर खड़े हुए थे। हमको 2 टारगेट दिख रहे थे, एक तो कराची के अंदर ऑयल डिपो और दूसरा पीएनएस। अब हमारे पास में 3 जो आईएनएस थी उसको हमने तैयार किया। उसमें दिक्कत यह थी कि उसको अगर हम लोग भारत के तट से, मुंबई तट से अगर रवाना करते तो वो वहां पर पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि वो उनका फ्यूल कंजप्शन बहुत ज्यादा था। लेकिन उसके अंदर जो अटैकिंग पावर थी वो जबरदस्त थी, अटैक जबरदस्त कर सकती थी, लेकिन उनके अंदर फ्यूल जो कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी। इसीलिए हमने क्या किया कि 2 जो शिप्स थे उनके पीछे उनको बांध के, जैसे गाड़ी को बांध के चलते हैं ना, वैसे उनको चला के हमने जो है वो अरेबियन सी के अंदर भेज दिया, क्योंकि खुद तो पहुंच नहीं सकती थी। जब उनकी जद के अंदर, उनकी रेंज के अंदर वो आ गई तो हमारे जो दोनों शिप थे, जो कि 3 आईएनएस को लेकर गए थे, उनको वहां छोड़ देते हैं कि भाई अब तुम चले जाओ आगे और अटैक करके आ जाओ। तो वो जो 2 नेवल शिप थी वो तो आ जाती है वापस, और 3 ये जो हमारी आईएनएस है वो आगे की ओर जाती है। आईएनएस निर्घट, आईएनएस नीर, ये उनका नाम था। तो वो जो है आगे बढ़ती हैं और रात को 10 बजे चोरी छिपे आगे बढ़ती हैं, लाइट्स वाइट सब कुछ ऑफ करके, रडार सिस्टम सब कुछ बंद, रेडियो सिग्नल सब कुछ बंद, ताकि पता ना लगे। जैसे बिल्ली चलती है ना धीरे धीरे, वैसे वो चलने लगे। और जब वो चल रहे थे तो हमारे जो आईएनएस निर्घट था उसने मिसाइल दाग दी, रशियन मिसाइल थी, उसको दाग दिया और वो जाकर सीधा लगती है पीएनएस के ऊपर, तबाह। और पीएनएस जो है हवा के अंदर फायरिंग करता है, किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, पता नहीं लगता उसको, क्योंकि इतनी दूरी से हमने सटीक निशाना किया। और साथ ही में फिर हमने टारगेट किया कराची के ऑयल डिपो को, उनको तबाह कर दिया। और उनको तबाह करने के बाद भारत ने अपनी शक्ति के दिखा दी कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। और उसी को ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो कि 4 दिसंबर 1971 के अंदर किया गया था। इतनी नेवी हमारी जबरदस्त है। तो बस वही है, राजनाथ सिंह ने यही कहा कि हम जो है वो क्या करने के लिए जा रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। अगर पाकिस्तान सीज फायर नहीं करता तो आज हम अटैक कर चुके होते। हमारे इंडिया के अंदर कई लोगों को यह दिक्कत होती है कि ऑपरेशन सिंदूर जब 10 मई को हुआ था, पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त अटैक क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों हम रुक गए। देखिए क्या है,
जिस भारत देश के अंदर हम लोग रहते हैं, करोड़ों की जनसंख्या है, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, सबसे ज्यादा। ठीक है, अब हमको हमारी जनता की भी परवाह थी, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है उसको बचा कर रखना है हमारे देश के नागरिकों के लिए। बस इसी कारण हम लोग पीछे हटे, ताकि हम लोग अपने देश को आगे निकाल सके। क्योंकि अगर अटैक होता तो ये मान के चलना कि लगभग ये मान के चलिए कि 5 साल तो हम लोग पीछे हो जाते, क्योंकि हमको वापस इसको प्रिपेयर करना पड़ता, हमारा पैसा खर्च होता उसके ऊपर। लेकिन हम लोग अभी पाकिस्तान के नहीं, हम लोग अपनी इकोनॉमी की तरफ देख रहे थे। और साथ ही के अंदर ये पता ही था कि रशिया और यूक्रेन का वॉर ऑलरेडी चल रहा है, और भी इजराइल जो है वो लड़ा पड़ा है उसके साथ में, कई ऐसे चल रहा था सब कुछ। ठीक है, तो भारत ने एक जबरदस्त कदम उठाया। आगे जब मौका मिलेगा ना तो जरूर अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। और रही बात पीओके की, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, समय नहीं लगेगा। जिस दिन अगर ये डिसाइड हमने कर लिया कि हमको लेना है तो फिर वो आ ही जाएगा, उस समय फिर देरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आज हमने देखा कि 1971 के अंदर ऑपरेशन ट्राइडेंट किस तरीके से किया हमने। फोकस को बढ़ाने के लिए मैंने 30 टेक्निक्स बताई हैं। डीप वर्क का एक कोर्स मैंने लॉन्च किया, आप लोग इसको जरूर जुड़ सकते हैं। जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो इन टेक्निक्स को जरूर अपनाएं। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। मतलब खुद के साथ में चैलेंज है भाई, है ना, खुद के साथ में चैलेंज है कि हम जो है अपनी लाइफ के अंदर कैसे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वो टेक्निक बताई हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक है, और उनके इंप्लीकेशंस बताए हैं। साथ ही में मैंने आपको रियल लाइफ स्टोरीज भी बताई हैं कि कम से कम उन स्टोरी से सीखिए आप। ओके, दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।